काश मेरा खुद का घर होता। तो हाँ, 90-80 से 90% बैंक लोन के साथ में आप हमसे डिस्कस कीजिए, अपनी सिचुएशन डिस्कस कीजिए, हम बिल्कुल कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। और अगर लोन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब जितने भी मेरे भाई जो गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं, सारी चीज़ें जो है बस वो थर्ड पार्टी पेरोल पे ना हो, एक प्रॉपर कंपनी की तरफ से हो, तो लोन डेफिनेटली मैं लोन करा के दूंगा। उनके सब पर लोन होगा, वो भी 80 से 90%। जी हाँ, 80% से 90% तक का लोन आपका एलिजिबिलिटी रहेगी। हर ये जो प्रॉपर्टी है वो फ्री होल्ड रहेगी, फ्री होल्ड सोसाइटी है, जिसमें सारे आपके क्राइटेरिया के हिसाब से जो इंडिपेंडेंट हाउस और प्लॉट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, फ्री होल्ड सोसाइटी है। यहाँ किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या किसी डेवलपमेंट बॉडी का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। 4 मंजिल तक आप पास है, 4 मंजिल तक आप बना सकते हैं। यहाँ ज़मीन भी आपकी रहेगी, छत भी आपकी रहेगी, जो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को अथॉरिटी वाली यानी कि ऑथराइज किसी भी प्रॉपर्टी से अच्छा बनाती है, वो है आपका रजिस्ट्री विद म्यूटेशन के साथ में। यानी आपका एक ऐसा अधिकार जो कि आपके जाने के बाद आपके बच्चों का होता है, जो कि अथॉरिटी वाले में नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित, आपके अपने YouTube चैनल माइन स्ट्रीट पे आज वापस से मैं राजयोग रेसिडेंसी पे लेके आया हूँ। वो सोसाइटी जो हम लोगों ने 1 महीने पहले चालू किया था, लॉकडाउन से पहले। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी इसकी, 1-1.5 महीने पहले के लगभग। तो उसमें अब इसका स्टेटस जो है लॉकडाउन के पहले क्या था और लॉकडाउन के बाद क्या है, और सारी चीज़ें, और ये कैसी बनने के बाद दिखाई देगी, मैं जस्ट अभी आपको बताऊँगा। इस सोसाइटी में क्या है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लॉट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी लोन के साथ में। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कि ये सोसाइटी बनने के बाद दिखेगी कैसे। अभी खाली लैंड है, और सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो चुकी है, रोड बन चुके हैं, सारा रोड हम लोग बाहर का बना दिया, अंदर के बना दिया, 20 फीट के रोड है, नालियाँ वाली, सब कुछ पूरा तैयार है, ठीक है। लेकिन बनने के बाद एक्चुअली, क्योंकि अभी क्या है कि हाउस कंस्ट्रक्शन चालू नहीं आता ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि काम चालू नहीं हो पाया था, और अभी काम चालू होगा। तो अभी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बनने के बाद दिखाएगी कैसे दिखेगी आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 3D लेआउट इसका कैसा बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं जो है 3D वाले लेआउट पे आ चुका हूँ। 3D ये उस राजयोग ग्रुप राजयोग रेसिडेंसी जो सोसाइटी है, उसी की ये 3D हम लोग लेआउट बनाने की कोशिश की है, जिसमें आपको बटी बनने के बाद किस टाइप से दिखाई देगी, क्या है सीधा मेरे राइट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में ये साइट ऑफिस है, जो इस ऑफिस के बाद में हमारा जो है आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले में 50 गज की, और इधर साइड में जो हमारा 80-80 90-90 100 गज का जितने भी बड़ा वाला एरिया है, बड़े वाले एरिया है, वो रहेगा। जो मेरे राइट हैंड साइड में आपको जो मकान अब यहाँ से चालू हो रहा है, ये जो मकान है, ये मकान आपका 100 गज में है, 120 गज में है, 100 गज में है। इस टाइप से जो एरिया है, बट वैसे तो कस्टम एरिया होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर ये वाली जो साइट रहेगी 100 गज से ऊपर, 100 गज के लिए, 80 गज के लिए, 120 गज के लिए ये रहेगा। ये अगर आप देख रहे हैं जो कॉर्नर का ये घर जो आ चुका है, इस कॉर्नर के घर में ही ये आपका 120 गज का जो घर है, ये आपका 120 गज का घर है, जिसका फ्रंट आपका 30 का है और गहराई इसकी 36 की है। तो यहाँ वो वाला मकान 120 गज का था, ये वाला मकान 120 गज का, वो 100 गज का। फिर ये वाला इधर से इसके जो इधर वाला मकान है वो 100 गज का है। उसके उधर वो जो है, अगर आपको दिखाई दे, जैसे अगर कैमरा टर्न होता है तो उधर की जो सोसाइटी है, जो उसका खाली जो पड़ा हुआ है, वो आपका लैंड एरिया रहेगा, जो जिसमें हम लोग प्लॉट आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी है 60 गज का, 50 गज का आपका लेआउट है। हमारे जो मकान इंडिपेंडेंट हाउस हम लोग दे रहे हैं उनके रहेंगे आपके। अच्छा, 50 गज का जो फ्रंट रहेगा वो 15 का फ्रंट है, और जो 60 गज का फ्रंट है वो 18 का है। दोनों की गहराई 30 रहेगी, और वो दोनों ही आपका काइंड ऑफ 2 BHK काइंड ऑफ रहेंगे। मतलब 60 गज के थोड़े से रूम बड़े रहेंगे, 50 गज के नहीं, क्योंकि थोड़ा सा फ्रंट का फर्क आ जाएगा चौड़ाई का। गहराई तो दोनों की लगभग सेम ही रहेगी। और वहीं 120 गज के अंदर 30 का फ्रंट रहेगा और 36 की गहराई रहेगी। 100 गज में क्या है कि 25 बाई 36 और आपका 30 बाई 30 का है। अगर इसमें देखा जाए तो लास्ट वाला जो मकान है वो आपका 30 वाला, वो आपको दिखाई दे रहा हो, वो आपका 30 बाई 30 का, यानी कि 100 गज का मकान है, वो 30 बाई 30 का है। इधर वाली गहराई में जो है आपकी 30 की गहराई है, और इधर 36 की गहराई है। वो आपको अगर उधर की तरफ, अगर इस मकान के उधर की तरफ अगर दिखाई दे रहा हो, तो जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, वो खाली प्लॉट वो मतलब प्लॉटिंग के लिए ही है। यहाँ प्लॉट भी मिलेगा और आपको मकान भी मिलेगा।
ये सिंगल गेटेड सोसाइटी रहेगी। फ्रंट में जो आपको, अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसके बाद जो है फ्रंट में कि कमर्शियल एक्टिविटी भी रहेगी आपकी। अभी जब यहाँ हमारा 80 और ये 100 गज वाला जो है, 80 गज के भी है और 100 गज के भी जो है पूरा लेआउट, 50-60 गज का जो लेआउट है, 50-60 गज के लेआउट के बाद में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रास्ता जा रहा है, राइट हैंड साइड में फिर एक और ये गली जा रही है। इस गली में फिर ये 100-120 गज के मकान है साइड में, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड में 100 गज मकान के बाद में जो रास्ता है आपका, ये वाला रास्ता जो है, इस वाले रास्ते पर आपका 64 गज का है। इसमें 18 का फ्रंट और 32 की गहराई है। इसमें सेम एज इट इज ऐसे पीछे आपको पूरा दिखाई दे, तो इस पूरी की पूरी सोसाइटी सेम एज इट इज ऐसी बन के मिलेगी आपको। और यहाँ आपका लोन भी 80 से 90% हो जाएगा, और आपका मतलब 90% तक लोन है, वो भी गवर्नमेंट एनबीएफसी। आरओआई आपका 6.35 से लेकर 6.90 तक रहेगा। सब्सिडी मार्च तक थी, अगर सब्सिडी का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता तो डेफिनेटली वो प्रोवाइड होती, बट अभी वो ख़त्म हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सब्सिडी तो नहीं मिलने वाली। बट हाँ, बाकी का आपका जो आरओआई है वो सबसे कम है इस मोमेंट पे, कि आपकी जो आरओआई रहेगी वो आरओआई रहेगी आपका 6.35 से लेके 6.90 जो गवर्नमेंट एनबीएफसी से, ठीक है, आपका जो आरओआई रहेगी पर एनएम की। उसके बाद में ये आपका 90% तक, अप टू 90% तक, यानी कि 80% से 90% तक का लोन आपका एलिजिबिलिटी रहेगी हर मकान पे। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। ये आपका क्राइटेरिया पहचानने के लिए आपका कितने % लोन हो सकता है, कितना क्या है सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप कॉल करिए, पर्टिकुलर कॉल करें नीचे दिए हुए नंबर पे, और उसके बाद आपको सारी सिचुएशन अपनी बताए, करते क्या है, कितनी इनकम है, सारी चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल आपको उस पर बता दिया जाएगा। जो भी एग्जीक्यूटिव आपकी फॉलोअप लेंगे आपका, वो सारी चीज़ आपको क्लियर करेंगे बिल्कुल। उसके बाद में आपको मैं बात करता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है वो फ्री होल्ड रहेगी, फ्री होल्ड सोसाइटी है, जिसमें सारे आपके क्राइटेरिया के हिसाब से जो इंडिपेंडेंट हाउस और प्लॉट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, फ्री होल्ड सोसाइटी है। यहाँ किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या किसी डेवलपमेंट बॉडी का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपका कुछ भी दिक्कत आ रही है कुछ भी ऐसा नहीं, यहाँ इस बात की गारंटी हमारी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ मकान लेते हैं तो आपका यहाँ 4 मंजिल तक आप पास है, 4 मंजिल तक आप बना सकते हैं। यहाँ ज़मीन भी आपकी रहेगी, छत भी आपकी रहेगी। 1 मंजिल हम लोग बना के देंगे और बाकी का 3 मंजिल आप लोग बनाएंगे। अच्छा, बाकी का आप जो अथॉरिटी है, और अथॉरिटी का क्या है कि अथॉरिटी का डेफिनेटली थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो फैसिलिटीज़ होती है कंपेयर टू यहाँ, क्योंकि लेंथ छोटी है। अब डेफिनेटली गवर्नमेंट तो बहुत बड़ा एरिया सेलेक्ट करती है, तो उसमें उसके हिसाब से पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती है, लेकिन रेट भी उसी हिसाब से होता है। हाँ, सबसे बड़ा मेजर फैक्ट क्या होता है, जो कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को अथॉरिटी वाली, यानी कि ऑथराइज किसी भी प्रॉपर्टी से अच्छा बनाती है, वो है आपका रजिस्ट्री विद म्यूटेशन के साथ में। यानी आपका एक ऐसा अधिकार जो कि आपके जाने के बाद आपके बच्चों का होता है, जो कि अथॉरिटी वाले में नहीं होता है। वहाँ लीज़ होती है, 99 ईयर्स की लीज़ होती है, और यहाँ वो लीज़ नहीं होती है। यहाँ ये आपका पक्की रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद में म्यूटेशन है। यहाँ एक दाखिल खारिज बोलते हैं, जिसको हम जो आम भाषा में होते हैं दाखिला खारिज बोलते हैं, ये वो है। उसके बाद में आपका जैसा, अगर आपको भगवान ना चाहा आपको कुछ हुआ, तो आपके बाद आपके बच्चों का, उनके बाद उनके बच्चों के, जब तक आप बेचते नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत लोगों का डर ये होता है कि भाई पैसे, अब जैसे कोविड है, कोविड के टाइम पे पैसे, अब बहुत लोग बहुत कम, बड़ी मुश्किल से पैसे निकाल रहे हैं। डेफिनेटली हर बंदा कंजर्वेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा ये सोचेगा आने वाली आपदा के लिए थोड़ा सा बचा करो, कि क्या पता आप 3rd लेयर के बारे में सुन रहे हैं, 2nd लेयर अभी गई है, तो फलाना ढिंगाना सारी चीज़ें। भगवान ने बहुत बुरा अभी किया है, लेकिन फिर भी अच्छा, उस सिचुएशन के लिए भी, जैसे अगर आप मकान लेते हैं, देखिए, अगर इससे बड़ी सीख और कुछ नहीं हो सकती। आप रेंट पे रहने के बाद में, आप चिड़िया के घोंसले में जो रहते हो, उस चिड़िया के घोंसले में कोई फ़ायदा नहीं है रहने का, क्योंकि आप इतने टाइम से पैसे देते जा रहे हो और फिर भी कुछ नहीं है, कुछ आपका नहीं है। कब आपको निकाल के बाहर कर दे, कब कैसे है, बिना रेंट के आप बोलेंगे भी, आपका जो रेंट वाला है वो भी, जो मकान मालिक है वो भी बोल दे कि भैया मुझे रेंट चाहिए, कब तक आप कैसे, किसी की नौकरी गई, किसी का कुछ। तो भाई मकान तो अपना ज़रूरी है। यहाँ नहीं चाहिए अपना घर सही है, चाहिए यहाँ सही, अपने गाँव सही है, चाहिए यहाँ सही। मकान बहुत ज़रूरी है। किसी कम से कम ये तो है कि बच्चों का अपना खुद है, कोई एक लाचारी से तो बचते हैं कि हाँ मेरा खुद का घर होता। तो हाँ, 80 से 90% बैंक लोन के साथ में आप हमसे डिस्कस कीजिए, अपनी सिचुएशन डिस्कस कीजिए, हम बिल्कुल कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। और अगर लोन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। मे भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर ही ले, एक छोटा सा प्लॉट लेके डाल लें, उसका जब प्लॉट आपका हो जाएगा उसके लिए अगर थोड़ा बहुत टाइम वाइम कुछ हो सकता है तो डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट, ठीक है। और अगर वो चीज़ें होती है, अगर प्लॉट आपका हो गया तो डेफिनेटली प्लॉट
प्लॉट होने के बाद में कंस्ट्रक्शन लोन तो 100% हो ही जाता है। अब एक प्रॉपर्टी आपने लिए, सपोज करो 30 गज 40 गज का प्लॉट ले लिया आपने, मैं नहीं कहता कि 100 गज का आप लीजिए, 30 गज 40 गज का आपने प्लॉट ले लिया और वो लेने के बाद में आपने एक प्रॉपर्टी लेके डाल ली और सीधे उसके बाद में फिर आपका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया उस पर। अब कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन लोन हम लोग करा के दे दिए। अब या तो मकान ले ले या फिर कंस्ट्रक्शन, अभी छोटी छोटी EMI, बल्कि कंस्ट्रक्शन लोन की तो EMI और कम आएंगी क्योंकि लोन छोटा होता है। आपका मकान तो कम से कम खुद हो गया, कुछ अपना तो हो गया, अपने बच्चों के लिए एक छत तो हो गई, वो रेंट के से तो बढ़िया ही है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अगर आप लेते हैं, अगर आप यहाँ पर मकान लेते हैं, कहीं भी लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास लीजिए, अगर आपको कहीं और अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा सतर्कता ये रहिए कि ज़मीन सही होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर की पूंजी लगाई, जो कमाया है वो लगाओगे, जो कमाओगे वो लगाओगे, तो डेफिनेटली थोड़ी तो सतर्कता बिल्कुल आजमानी चाहिए आपको। और प्रॉपर्टी आके चेक करें, विजिट करें, ये तो वर्चुअल टूर हो गया, लेकिन एक्चुअल में आके देखें सिचुएशन क्या है, कैसे है, सेक्टर 10 क्या है, कहाँ है, कितना है, मेट्रो क्या है, सारी चीज़ें। हालांकि मेट्रो यहाँ से अंडर का ऑपरेशनल मेट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली है, जो आपका ऑपरेशनल है। बाकी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन आपकी रहेगी, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, जो कि 3 मेट्रो स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि आपका गौर चौक से 130 मीटर वाले रोड पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो वाला। स्कूल भी यहाँ अवेलेबल है, आपका हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। आपके जो बेसिक नीड्स के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ सोसाइटी पे जो रोड हो गया, लाइट हो गई, सारी चीज़ें हम लोगों ने किसी तरह के कंस्ट्रक्शन चलने से पहले हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि किस एक लोन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन बंदे लोन ले सकते हैं, कौन कौन क्या। देखिए सारी चीज़ें क्या होती है कि अगर आपकी सैलरी, जो भी आपकी सैलरी, अगर आपकी सैलरी प्रोफाइल है तो जो भी आपकी सैलरी होगी उस सैलरी का 50% आप लोन मान लीजिए। लाइक जैसे अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती है वो 25 लाख तक की बनती है। 25 लाख तक का लोन हम लोग करा सकते हैं। उसके हिसाब से जैसे हमारा 100 गज का मकान है, उसकी कॉस्ट जो 29 लाख रुपये है। अब 129 लाख रुपए में, अब ये मार्केट प्राइस है, नेगोशिएबल है, तो डेफिनेटली नेगोशिएट भी होगा। उसके बाद में हम लोग जो भी फाइनल्स का प्राइस आएगा उसका 10% आपको देना होता है, यानी कि 90% तक आप एलिजिबल करते हैं 100 गज के मकान पे, अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है। वहीं अगर 40 है तो 20 लाख रुपए हो गए, तो आप 80 गज के लिए आप 90% में एलिजिबल करते हैं, और 60 गज में भी आपका एलिजिबिलिटी बनती है। और अगर हम लोग अब 40 से 35 या 30 के लगभग आता है तो 90%, मतलब 60 गज का जो मकान है उसकी 90% एलिजिबिलिटी बनती है। सेम ऐसे ही अगर प्रॉपर्टी, अगर प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट भाई प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, यानी लैप लोन नहीं होते हैं आप लोग, क्योंकि बैंक लोगों ने अब बैंक ने बंद कर दिया जब से पिछला लॉकडाउन हुआ था, तो अब लैप लोन तो नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये जो अगर लोन लेना तो P+C लोन हो जाएगा फॉर द प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी ऐसे यानी कि प्लॉट लेते हैं तो उस पर क्या है कि पहले आपको खरीदने के लिए लोन मिलेगा 60% और 80% कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिलेगा। तो 2% का लोन एक ही होता है, लेकिन मिलता 2% में है। अब बात करते हैं हम लोग कि कुछ लोग होते हैं भाई नहीं हमारा सर, हम लोग ऑटो चलाते हैं, हम लोग टैक्सी चलाते हैं, हम सारी चीज़ें। बस देखिए उस पर्पज़ उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास सेल्फ फंडिंग कितनी है, क्या आपकी जो वैल्यूएशन है, आप बैंक मेंटेन करते हैं, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, नहीं करते हैं, पर मंथ की इनकम कितनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और वो बैंक से हम लोग मतलब पहले बैंक के पास में केस दिया जाता है, उसके बाद क्लियरफाई किया जाता है। उससे पहले किसी भी केस में हम लोग कैसी भी कोई ट्रांजैक्शन पहले नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई पैसा पहले नहीं लेते हैं। सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम जो भी है सारा बैंक जब क्लियर कर देता है, हाँ भाई मैं लोन कर दूंगा, इतना लोन कर दूंगा, फलाना ढिंगाना सारी चीज़ें, तब हम बिल्कुल क्लियर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हाँ लोन कहाँ। अच्छा, एक सबसे मेरे ध्यान से निकल गई थी। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात क्या है कि पहले जो लोन होता था सिर्फ इंडिया में जो वर्क करते हैं सिर्फ उनके लिए थे। आप जितने भी मेरे भाई जो गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं, सारी चीज़ें जो है, बस वो थर्ड पार्टी पेरोल पे ना हो, एक प्रॉपर कंपनी की तरफ से हो, तो लोन डेफिनेटली मैं लोन करा के दूंगा। उनके सब पर लोन होगा, वो भी 80 से 90%। जी हाँ, यानी कि अगर आप दुबई में कहीं, सऊदी में कहीं, या कहीं भी ऐसे कतर को या कुवैत कहीं भी अगर आप जॉब करते हैं और आप गल्फ़ कंट्री में जॉब करते हैं, आपका परिवार यहाँ रहता है, तो डेफिनेटली आपका लोन हो जाएगा और आपको मकान मिल जाएगा, वो भी 80 से 90।